कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सांसद जी, आपने देखी होगी आज की मीडिया रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अपील की है देशवासियों से, भाई पेट्रोल और वाहनों का कम इस्तेमाल करें, सोना है उसको कम खरीदें, कुछ इस तरह की चीजें हैं। देखिए, अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी कल को क्या कहते हैं कि सारा सोना दान कर दो, सारी जमीन दान कर दो। ये जो हालात देश के अंदर बने हैं, ये गवर्नमेंट की दूरदर्शी नीतियों के कारण बने हैं। इसके अलावा इनका कोई औचित्य नहीं। क्या मानते क्या है इसके पीछे, मतलब बड़ी बड़ी वजह क्या हो सकती है? बड़ी वजह सीधी सीधी है। देखिए, जिस तरह का हालात और माहौल बने हैं पूरे विश्व के अंदर, प्रधानमंत्री जी जो विश्व में युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो हमारी भूमिका रही, उन तमाम चीजों के नतीजे हैं जो हमें भुगतने पड़ेंगे। इमरान भाई, आप लगातार एक्टिव हैं, देखा कहीं अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की कुछ वीडियो चल रही है, कहने के भाई इमरान मसूद जो है वो धोखा देंगे और बहुत बड़ा धोखा देंगे कांग्रेस को। मैं कांग्रेस को धोखा दूंगा? क्या बात कर रहे हैं आप? ये नया नैरेटिव कहाँ से सेट हो रहा है? चल रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं कहीं लोगों से आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, कुछ नाम लेकर, मीर जाफर जैसे। बड़े ज्ञानी लोग हैं। देखिए, कांग्रेस देश के अंदर नेतृत्व कर सकती है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, अगर भाजपा को सही मायनों में टक्कर देनी है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही दी जा सकती है। ममता जी ने अभी 4 दिन पहले अपील की है, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं छोड़ोगे, जो वहां का इलेक्शन हुआ बंगाल का, आप दूसरों के लिए स्पेस नहीं छोड़ोगे तो नतीजे इसी तरह के आएंगे। तो आप उसको भाजपा के साथ, आप ये सोचते हो कि भाजपा के साथ ईमानदारी से, मतलब मीर जाफर मुझे बता रहे हो, क्या मुसलमान इस हैसियत में है कि वो चुनाव हरा सकता है? नहीं है। आसाम में आपने देख लिया, बंगाल में आपने देख लिया, मुसलमान की हैसियत नहीं है कि चुनाव हरा ले। चुनाव हराने के लिए आपको मेहनत करनी है। मुसलमान तो आपको वोट डाल ही रहा है, लेकिन सिर्फ मुसलमान के वोट से बोलता हुआ मुसलमान क्यों नहीं बर्दाश्त होता किसी को? भाई, अपने इशू के लिए, अपने कॉज के लिए हमें तो बोलना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर अगर ईमानदारी के साथ आप मेहनत करेंगे तब इसके नतीजे आएंगे। मुसलमान के वोट से अकेले कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी यही तो नैरेटिव सेट करना चाहती है। कितना परसेंट मुसलमान बंगाल में और कितने परसेंट आसाम में है? उत्तर प्रदेश में उसका आधा भी नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे? जब तक दूसरे लोग साथ नहीं चलेंगे, हम क्या कर लेंगे? दूसरे लोग कौन है जो साथ नहीं चल रहे कांग्रेस के? जो सब साथ चलेंगे। एससी को साथ लेना पड़ेगा। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस तो चल ही रही है। कांग्रेस को अगर सही मायनों में देखना है तो केरल में देखिए ना, हिंदू बहुल सीट के ऊपर मुसलमान जीत रहा है, मुसलमान बहुल सीट पर क्रिश्चियन जीत रहा है, मुसलमान बहुल सीट के ऊपर हिंदू जीत रहा है। ये है कांग्रेस। कांग्रेस किसी जाति धर्म की बात ही नहीं करती। सही मायनों में जो कांग्रेस को देखना है तो केरल के नतीजों को आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। अभी एक बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी उस चीज की कि भाई आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी कुछ नसीहत दी कि भाई देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ। मैंने अखिलेश जी को कोई नसीहत नहीं दी, ना मेरी हैसियत है कि मैं अखिलेश जी को नसीहत दूं। लेकिन जो उनका बयान था, उनपे मेरे से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि उन्होंने कहा कि हम बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ते और आप पे निशाना। मैंने कहा मेरे पे हमसे निशाना क्या मतलब है? हमारी लड़ाई सीधे सीधे उत्तर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है। तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जनादेश मिला। जिनके साथ हम चुनाव लड़ रहे थे उनको जनादेश नहीं मिला। बीजेपी की विचारधारा के साथ, आरएसएस की विचारधारा के साथ टीवी के समझौता नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने समझौता करके सरकार बनवाई, जनादेश का सम्मान किया। डीएमके को भी यही करना चाहिए था। यही तो बात कही थी, इसके अलावा क्या काम है? अच्छा, एक आखिरी सवाल यह है कि आपके जिले के अंदर ही देवबंद में लाल वाला गांव है, वहां का आपको प्रकरण संज्ञान में होगा, राजनीति काफी हो रही है, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं आप दोनों पक्षों से? देखिए, मैं दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करूंगा कि संयम बरतें। वो जो जमीन है वो जिस व्यक्ति की है
उस व्यक्ति की जमीन के ऊपर उसी का अधिकार होना चाहिए ना। किसी की जमीन आप हथिया लेंगे क्या? कल से लगातार तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस गांव के अंदर। देखिए, इस पे रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, माहौल खराब नहीं होना चाहिए, सब लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और माहौल को शांत होने देना चाहिए और आपस में बैठा करके, मैंने पहले भी प्रयास मैंने किया था, आगे भी प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है, तो सांसद इमरान मसूद थे। तमाम जो मुद्दे इस समय चर्चाओं में है उन पर यहाँ पर हमने इनसे डिस्कशन किया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।